जब रावण ने माता सीता जी का हरण करके लंका में ले गया, तब उसने माता सीता को एक वट वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका में रखा। उस अशोक वाटिका में वट वृक्ष के नीचे बैठ करके माता सीता चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर के माता सीता जी को धमकाता था, लेकिन माँ सीता जी कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री रामचंद्र जी के वेश में आकर के माँ सीता जी को भ्रमित करने की भी कोशिश की, परंतु फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उससे कहा, आप तो राम का वेश धर करके गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर के सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ सीता को आज तक कोई नहीं समझ सका, उन्हें रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता जी बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह पड़ी। एक घटना सीता विवाह के समय की है कि जब श्री रामचंद्र जी का विवाह माता सीता जी से हो रहा था, तब सीता जी बड़े आदर सत्कार के साथ गृह में प्रवेश हुई थी। तब उत्सव मनाया गया। प्रथानुसार नववधू विवाह पश्चात जब ससुराल आती हैं तो उनके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है ताकि जीवन भर घर पर मिठास बनी रहे। इसीलिए माँ सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार राजा दशरथ जी एवं तीनों रानियों सहित चारों भाइयों और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माता सीता जी ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तलें संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका जाकर के गिर गया, जिसे माता सीता जी ने देख लिया। लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डालें, ये प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा तो वह जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ जी माता सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी राजा दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष पहुंचकर माँ सीता जी को बुलवाया। फिर उन्होंने माता सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय तुम्हारे चमत्कार को देख लिया था। तुम साक्षात जगत जननी स्वरूपा है, लेकिन एक बात तुम मेरी ज़रूर याद रखना, जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से तुम अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसीलिए माँ सीता जी ने सामने जब भी रावण आता था तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी और तृणधर ओट कहत वैदेही, तृणधर ओट कहत वैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। इसीलिए माँ सीता जी हमेशा तिनके का सहारा लेकर ही अपने शत्रु से भी बात करती थी, जिसको रावण को समझना बड़ा मुश्किल था। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।